अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में किया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमने मूव करना है वो है इन्वर्स फंक्शन की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले हमें बाइजेक्टिव फंक्शन का पता होना चाहिए। ठीक है, और बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए सरजेक्टिव और इंजेक्टिव फंक्शंस की हम डेफिनेशंस करते हैं। ठीक है, वन या सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, सरजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन f from set x to set y is said to be 1 if every element of x mapped to a unique एलिमेंट ऑफ y। अब इसका क्या मतलब है? सेट x का हर एलिमेंट सेट y के यूनिक एलिमेंट पे मैप करे। इसका क्या मतलब है कि सेट x में से कोई से भी दो एलिमेंट्स जो हैं उनका f के अंडर इमेज सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है? नो टू एलिमेंट्स ऑफ x मैप्ड टू द सेम एलिमेंट ऑफ सेट y। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। हर एलिमेंट का इमेज यूनिक होना चाहिए। एक एलिमेंट दो एलिमेंट्स के सेम मैप नहीं होने चाहिए, y के सेम एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल हम देखते हैं इसकी सेट की फॉर्म में x y। अगर ये फंक्शन है फ्रॉम सेट x टू y, इसके हम एलिमेंट्स a b 1 2 ले लेते हैं। ठीक है, 3 हम करते हैं a की मैपिंग 1 के साथ, b की मैपिंग हम 2 के साथ कर देते हैं। f ऑफ a इज इक्वल टू 1, f ऑफ b इज इक्वल टू 2। ठीक है, इधर से x में से भी एलिमेंट डिफरेंट है और उनका f के अंदर जो इमेज है, a का इमेज 1 है, b का इमेज 2 है। और अगर हम इसको एक और एग्जांपल लेते हैं, x सेट y f a b 1 2। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? f ऑफ a इज इक्वल टू 1 एंड f ऑफ b इज आल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज वन फंक्शन एंड दिस इज नॉट वन फंक्शन। इसमें क्या है? इसमें सेट x में से दोनों एलिमेंट्स की जो मैपिंग थी वो सेट y के एक ही एलिमेंट के साथ है। ठीक है, तो दो एलिमेंट्स का इमेज सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एलिमेंट्स डिफरेंट है अगर, तो उनके इमेजेस भी डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, अगर एलिमेंट आगे चल के इसका थोड़ा सा और देखते हैं कि अगर एलिमेंट सेम हो तो उनके इमेजेस सेम हो तो उनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। कि अगर सेट y में से सेम इमेज आ रहे हैं दो एलिमेंट्स के, ठीक है, तो उनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। ठीक है, एक एलिमेंट का एक ही इमेज, अगर एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो इमेजेस भी डिफरेंट हैं। थोड़ा सा आगे इसको और देखते हैं। दूसरे लफ्जों में आप इसको ऐसे कह सकते हैं, इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 तो x1 शुड बी इक्वल टू x2। कि अगर इमेजेस इक्वल हैं तो उनके एलिमेंट्स भी इक्वल हों तो फंक्शन 1 1 होगा या सरजेक्टिव। ठीक है, अगर किसी फंक्शन को आप अगर प्रूव करना हो कि वो 1 1 है या नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे?
लेट्स सपोज आपको फंक्शन यही दिया जाता है, हम ले लेते हैं 4x प्लस 5। इसको प्रूव करना है कि क्या ये फंक्शन 1 है या नहीं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y। सेट x में से दो एलिमेंट्स लेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू सेट x। ठीक है, तो क्या करना है, उनके इमेजेस इक्वल रखेंगे, और इमेजेस इक्वल रखने से अगर एलिमेंट्स इक्वल आ जाएं तो हम क्या रिजल्ट देंगे कि जो हमारा फंक्शन गिवन है वो 1 है। एफ ऑफ एक्स 1 क्या आएगा, वो आएगा 4x1। मैं इसमें वैल्यू लगा रही हूँ, 4x1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 5। कैंसिलेशन लॉ से ये कैंसल, ये क्या आ जाएगा, 4x1 इज इक्वल टू 4x2। ये भी कैंसिलेशन लॉ से कैंसल, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, इट मीन्स आवर फंक्शन इज 1 हमने इमेजेस इक्वल लिए, एलिमेंट्स इक्वल आ गए, इट मीन्स गिवन फंक्शन इज 1। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन हो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हम ले लेते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं लेट एक्स टू वाई, दो एलिमेंट्स ले लें हम सेट एक्स में से। क्या करना है, उनके इमेजेस इक्वल रखने हैं। क्या आ जाएगा, ये इक्वल रख के हमने क्या प्रूव करना है, इमेजेस इक्वल रख के एलिमेंट्स इक्वल प्रूव करने हैं। इधर से आ जाएगा x1 स्क्वायर और ये x2 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस x1 इट इज आल्सो इक्वल टू प्लस माइनस x2। अब यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट निकलता है, x1 में बी इक्वल टू पॉजिटिव x1 में बी इक्वल टू पॉजिटिव x2, और पॉजिटिव x1 में बी इक्वल टू नेगेटिव x2। ठीक है, कि चांसेस है ना कि ये x1 की वैल्यू अगर पॉजिटिव वाला हम इधर से ले रहे हैं, उसकी एक दफ़ा वैल्यू क्या आ रही है, प्लस x2, और दूसरी दफ़ा अगर इसको शॉर्ट करके लिखें x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 और दिस इज इक्वल टू। ठीक है, प्लस भी आ सकती है वैल्यू उसकी, माइनस में भी आ सकती है। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है यहाँ से। ठीक है, इस वजह से ये फंक्शन 1 नहीं है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग दो एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं x में से। ठीक है, जबकि हमने डेफिनेशन में क्या कहा है कि सेट x के नो टू एलिमेंट्स कैन मैप टू द same element of no two elements from set x can map to the same element of set y। is it clear कि set x में से कोई से दो एलिमेंट्स का जो इमेज है वो f के अंडर सेम नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज हमने सेम लिया, लेकिन एलिमेंट्स जो थे वो एलिमेंट्स डिफरेंट आ गए। ठीक है, अगर इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। इसकी एग्जांपल आप ये जो बात कर रही हूँ कि एलिमेंट्स इक्वल है, इमेजेस इक्वल है, इसकी थोड़ी सी मैं एग्जांपल आपको सेट्स की फॉर्म में देती हूँ। अगर ये दो फंक्शन है a b 1 2 3, ये मैप कर रहा है इसके साथ, ये मैप कर रहा है इसके साथ। ठीक है, यहाँ पे तो ये फंक्शन क्लियरली 1 है। ठीक है, और अगर ये देखें ना, यहाँ पे एलिमेंट्स भी इक्वल हैं और एलिमेंट्स भी डिफरेंट है और इमेजेस भी डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये मैं एग्जांपल b को भी मैं 1 के साथ मैप कर दूं,
एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हकीकत में बी है वो इनफैक्ट ए ही है, एक ही एलिमेंट है इसमें। ठीक है, क्या मतलब है? इनफैक्ट जो ए है वो बी के इक्वल ही है, तभी उसका सेम इमेज आ रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सर्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन, ऑन टू या इंजेक्टिव, ओ सॉरी सर्जेक्टिव, ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन, ये क्या होता है? ठीक है, अ फंक्शन f from set x to set b is said to be onto if for all y belongs to set y there exist at least one x belongs to x। okay? इसका क्या मतलब है कि जो सेट y के एलिमेंट्स हैं, सेट y के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेट x के किसी ना किसी कम से कम एक एलिमेंट का इमेज लाजमी हो। ठीक है, सेट y के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो f के अंडर सेट x में से किसी ना किसी एक एलिमेंट का इमेज लाजमी हो। ठीक है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो रेंज है वो हमारी रेंज जो है वो कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन किसको बोलते हैं? सेट y को। रेंज जो है वो हमारी सेट रेंज हमारी कोडोमेन मतलब पूरे के पूरे सेट y के इक्वल हो तो फंक्शन ऑन टू कहलाता है। जैसे 1 2 3 ए बी सी, ये 3 एलिमेंट्स लिए मैंने, 1 को मैंने ए के साथ मैप कर दिया, के साथ मैप कर दिया। अब इसमें 3 को मैंने 2 के साथ मैप कर दिया। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू बी एंड एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू सी। इसमें देखें सेट y रेंज क्या आई है इसमें हमारी f के अंडर, a b और c पूरे का पूरा सेट, तो रेंज पूरे के पूरे सेट y के इक्वल आ गई। इट मीन्स दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। रेंज इनफैक्ट सेट y का सबसेट होती है, कोडोमेन का सबसेट होती है रेंज। सेट x डोमेन और सेट y कोडोमेन। वन टू ए बी 1 2 3। इसमें देखें एक एलिमेंट बच गया हमारे पास, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ बी की हमने किसके साथ मैपिंग की? 3 के साथ। यहाँ से 2 बच गया। यहाँ पे हमने क्या कहा है? फॉर ऑल के सेट y के तमाम एलिमेंट्स के लिए इधर सेट x में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मौजूद हो कि जिसका वो इमेज हो, सच दैट f ऑफ y इज इक्वल टू x। ठीक है, कि जिसका वो इमेज हो, लेकिन 2 के कॉरस्पॉन्डिंग इधर कोई एलिमेंट नहीं है। इट मीन्स दिस इज नॉट अ 1 ऑन टू फंक्शन, दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ऑन टू और सर्जेक्टिव, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन कैसा होता है। ऐसा फंक्शन जो एट द सेम टाइम, अच्छा ये जो एग्जांपल की थी अभी, ये फंक्शन ऑन टू नहीं था, लेकिन ये क्या था? ये 1 to 1 था। बाइजेक्टिव फंक्शन कैसा फंक्शन होता है?
function f from set x to set y is said to be bijective if it is both 1 1 and on 2. okay? ऐसा फंक्शन जो एट द सेम टाइम 1 1 और ऑन 2 भी हो उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन. ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. सेट्स की फॉर्म में ही देखते हैं, इससे स्टूडेंट्स को समझने में आसानी रहती है. एक्स वाई ए बी सी 1 2 3. ओके, इट इज 1 1 फंक्शन. हर एलिमेंट जो है सेट एक्स के हर एलिमेंट का जो इमेज है वो डिफरेंट है. कोई भी दो एलिमेंट्स किसी एक सेट वाई के किसी एक एलिमेंट पे मैप नहीं हो रहे. ठीक है, ये 1 1 फंक्शन भी है और ये ऑन टू फंक्शन भी है. कैसे, इसमें देखें सेट वाई का हर एलिमेंट जो है सेट एक्स के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है. इज इट क्लियर. यहाँ और क्या बात कही थी, रेंज जो है वो हमारी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2. एफ ऑफ बी क्या लिया हमने, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 3. ठीक है, अब रेंज क्या आई है इसमें, ये रेंज इज इक्वल टू कोडमेन या पूरे का पूरा सेट वाई के इक्वल है रेंज. तो ये एट द सेम टाइम 1 1 भी है और ऑन 2 भी है. दिस फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन, या इसको बोलते हैं बाइजेक्शन. ठीक है, ऐसी ही कोई और एग्जांपल ले लेते हैं. पीछे 1 1 जब दिया है तो उसमें ऑन 2 फंक्शन नहीं होगा. एक दो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं. 1 2 3 देखें, ये 1 1 फंक्शन है. अभी ऑन 2 जब किया है वहाँ पे एग्जांपल दी. ये 1 1 फंक्शन है लेकिन ये ऑन 2 फंक्शन नहीं है. जो हमारी रेंज थी, रेंज है वो कोड मेन के इक्वल नहीं है, मीन्स सेट वाई के इक्वल नहीं है. इट इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन. ओके, ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है. ऐसी ही बच्चों आप बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की तरफ. अल्लाह हाफिज़.